अब प्रस्तुत है जगदीश चंद्र कुलेरिया जी की कुछ चुनिंदा लघु कथाएं। पहली कथा, अपना अपना मोह। शहर जाने के लिए सारा परिवार तैयार था, मगर बूढ़ी माता मानने को तैयार नहीं थी। वो तो जमकर बैठी थी कि गांव को छोड़कर शहर नहीं जाएगी। अरे बेटा, रहने दे शहर को, यहीं पर रहना। सभी आस पड़ोस के लोग अपने हैं, दुख सुख के साथी। शहर में तो कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता किसी से। मुझ बुढ़िया का ऐसे माहौल में जीना मुश्किल होगा। क्यों बुढ़ापा रुलाता है मेरा? सारी उम्र तो यहाँ निकाल ली, अब तो मेरी लाते स्मशान में है। माँ, हमने तो पक्का निर्णय कर लिया है, ठीक है, कि शहर जाकर ही रहेंगे। अरे इतने पैसे लगाकर तो शौक से कोठी तैयार की है। जब हम तुम्हारे साथ है तो क्या चिंता है तुम्हें? चल अब मना मत कर। अरे हमें अपने बच्चों का भविष्य भी तो देखना है। देख बेटा, बेटा तू देख बेटा, समझ मेरा तो, देख बेटा, मेरा तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। अब तुम सभी, अब मैं क्या कहूँ, तुम सभी तो अपने अपने काम धंधे पर निकल जाया करोगे। अब बहू भी तो स्कूल जाएगी पढ़ाने, और फिर मैं क्या अकेली दीवारों से सर फोड़ा करूंगी? इतने बड़े घर में तो ऐसे ही डर लगेगा। माँ जी देखिए, हमने तो जाने का पक्का निर्णय कर लिया है। छोटी की एडमिशन भी साथ के स्कूल में करवा दी है। मुझे तो मालूम नहीं पड़ रहा है आपने जिद क्यों पकड़ बैठी है। अब उसकी बहू बोली थी। हाँ जाओ भाई जी, सदके जाओ, कौन रोका है तुम्हें? अभी तो इन बूढ़ी हड्डियों में जान बाकी है। अपनी 2 रोटी मैं खुद ही पका लूंगी। मैं तो यहीं पर ही रहूंगी। अब माता ने दृढ़ इरादे से कहा। अच्छा माँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। इतना कहते हुए वो दोनों कमरे के अंदर चले गए। देखा जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि माँ नहीं चाहती अपने साथ। जितना मर्जी जोड़ लगा लो। अरे भगवान, मुझे भी पता था, ठीक है। अपन कौन सा ले जाने वाले हैं, थोड़ा बहुत तो कहना ही पड़ता है। शहर ले जाकर थोड़ी ना खर्चा बढ़ाएंगे। इतना कहते हुए पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई।